नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। हमारे YouTube चैनल को जो आप देख रहे हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे Facebook पेज झारखंड टाइम्स को लाइक कर लें, फॉलो कर लें ताकि आपका जुड़ाव और ज्यादा बना रहे। धन्यवाद। शादीशुदा होने के बावजूद अपने प्रेमी के साथ भागी विवाहिता को अनैतिक मोहब्बत भारी पड़ रही है। महिला को उम्मीद थी कि पति को छोड़कर प्रेमी के पास उसे अथाह प्यार मिलेगा, परंतु शिकायत के बाद पुलिस की पकड़ में आने के बाद पहले तो प्रेमी ने उसे साथ रखने से ही इनकार कर दिया, अब पति ने भी ठुकरा दिया है। पति व प्रेमी द्वारा महिला को अपने साथ रखने से इनकार करने के बाद मायके वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला को नारी निकेतन रामगढ़ भेज दिया है। घटना दुलमी के उर्बा गांव की है। रांची में पुलिस कर्मियों की बियर पार्टी की एक वीडियो वायरल हुई है। इसमें पीसीआर 10 के पुलिसकर्मी लॉ गार्डन को बंद करवाने के बाद वहां जाम छलका रहे। वीडियो सामने आने के बाद रांची के एसएसपी ने जांच का आदेश दिया है। घटना रांची के कांके स्थित लॉ गार्डन की है। रांची में संपूर्ण लॉकडाउन की धज्जियां पुलिसकर्मियों ने ही उड़ाई। कांग्रेस विधायक सह कोविड-19 महामारी के गढ़वा जिला प्रभारी बंधु तिर्की रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल और इंडोर स्टेडियम स्थित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया। इससे पहले उन्होंने परिसदन भवन में डीडीसी सत्येंद्र नारायण उपाध्याय एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा यहाँ चल रहे टीकाकरण कार्य की जानकारी दी। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर के सहयोग से कोविड-19 के दूसरे लहर पर काबू पा लिया है। इसके लिए सरकार के गाइडलाइंस का प्रशासन ने सही तरीके से पालन किया है। सीसीएल की करगड़ी कोलियरी में सिविल विभाग में कार्यरत ड्राइवर नरेंद्र 53 वर्ष की मौत रविवार को सीसीएल ढोरी केंद्रीय अस्पताल में हो गई। मृतक खुसरो नगर परिषद के फील्ड क्वाइटी सुभाष नगर का निवासी था। उसकी मौत के बाद नरेंद्र के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर एस.के. भारतीय का विरोध किया और उन्हें करीबन 2 घंटे तक अस्पताल से बाहर निकलने से रोक दिया। अस्पताल प्रबंधन तथा महाप्रबंधक से जानकारी मिलने के बाद बेरमो पुलिस तथा सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। धनबाद जिले के धनसार थाना स्थित गांधीनगर में रहने वाले एक सन की बेटे ने अपने माता पिता और छोटे भाई की हत्या करने के बाद वह खुद भी अपना गला काट कर जान दे दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद वरीय पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। मिक्सचर फैक्ट्री में काम करने वाले मुन्ना यादव अपनी पत्नी मीना देवी, बड़ा बेटा राहुल यादव और छोटा बेटा रोहित यादव के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण का मूल मंत्र है अधिक से अधिक टीकाकरण। झारखंड के सुदूर इलाकों में अभियान की शुरुआत में से लेकर भ्रम फैलाने की कोशिशों की जागरूकता की वजह से हवा निकल गई। अब चाहे सुदूर संताल परगना के प्रखंड हो या पलामू के गांव, सभी स्थानों पर टीकाकरण अभियान में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो रही है। इसके पीछे राज्य सरकार की सफल रणनीति है। दरअसल सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश जारी कर सुदूर इलाकों तक पहुंचाने का कार्य किया है। टीकाकरण को लेकर तमाम जिला उपायुक्तों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की टास्क फोर्स इस पर नजर रख रही है। ज्यादातर जिला उपायुक्तों ने अभियान की कमान खुद संभाली। रांची के कांके इलाके में एक युवक की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। युवक की हत्या के बाद उसका सिर जमीन में गाड़ दिया गया, जबकि धड़ बाहर ही था। युवक की हत्या कांके थाना क्षेत्र के होचर में किया गया है। होचर गांव के एक खेत में युवक का शव बरामद किया गया। औंधे मुंह युवक का सिर जमीन पर गड़ा हुआ था, जबकि शरीर जमीन के बाहर थी। लाश देखकर स्थानीय लोगों ने कांके थाने पुलिस को सूचना दी। सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में इस साल कोरोना की दूसरी लहर में 15 मार्च से 9 जून के बीच मरने वाले 3,983 संक्रमितों के परिवारों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके पीछे की मंशा प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचानी है। मृतक के परिवार में आश्रितों की संख्या और उनका वर्तमान पेशा
मृतक का मुख्य व्यवसाय क्या था और कितनी वार्षिक आय थी? राशन व गोल्डन कार्ड है या नहीं? मृतक को पहले से गंभीर रोग था क्या? प्रभावित परिवारों के आवास और जमीन की उपलब्धता क्या है? बैंक लोन भी है क्या? इन सब प्रश्नों के मद्देनजर प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाएगी सरकार। झारखंड बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए अंतिम सूची जारी। 17 जून तक होगा नामांकन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड कोर्स सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए अंतिम ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल छात्र छात्राओं के लिए कॉलेजों में सीट आवंटित कर सूची जारी कर दी है। झारखंड में 136 बीएड कॉलेजों में 3 राउंड काउंसलिंग के बावजूद भी अब तक लगभग 6000 सीटें रिक्त रह गई हैं। राज्य में लगभग 13,600 सीटें हैं। झारखंड के बीएड कॉलेजों में 2020-22 सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया दिसंबर 2020 से ही शुरू हो गई थी। जनवरी में ही पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन मेरिट में अभ्यर्थियों के आने के बावजूद उन्होंने नामांकन नहीं लिया। इसी तरह दूसरी, तीसरी के बाद चौथी काउंसलिंग भी हुई। अभी भी 6000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। 17 जून के बाद यह निकलकर सामने आएगा कि बीएड कॉलेजों में 4 काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली रह जाती हैं। बिहार की सियासत यानी बिहार पॉलिटिक्स में एक बार फिर हलचल है, जब लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के 5 सांसदों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। वैसे इसकी पटकथा पार्टी नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही लिखी जाने लगी थी। उनके निधन के बाद ही यह खबर सियासी हलके में जोरों से फैली थी कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में 4 सांसद अलग हो रहे हैं। उनके हस्ताक्षर से एक पत्र भी जारी किया गया था जो लीक हो गया था। यद्यपि पारस ने तुरंत इसका खंडन कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस समय वे अपने भाई रामविलास पासवान के शोक में हैं। उस समय जो कुछ भी हुआ भले ही उसे सियासी धुआं बताकर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया, पर कहीं न कहीं आग तो लगी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।